नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। देश में इन दिनों मौसम काफी आपको सुहाना नजर आ रहा होगा। आप लगातार खबरें भी देख रहे हैं किस तरह से राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, वहीं बारिश कई लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गई है। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन के तमाम दावों की एक के बाद एक पोल भी खुल रही है, जो सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सिस्टम पर उठते ये सवाल, मुद्दा तो है और इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं मुद्दा तो है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मूलभूत सुविधाओं को लेकर आम जनता परेशान नजर आ रही है। कहीं स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है, कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी नहीं है। करेंगे चर्चा और जानेंगे सिस्टम का हाल, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आजादी के 70 साल बाद भी ग्रामीण अंचल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। छत्तीसगढ़ में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। प्रशासन सुविधाएं दुरुस्त करने के दावे तो करता है, लेकिन तस्वीरें उनकी पोल खोल देती हैं। पहले ये दो तस्वीरें देखिए, जो अधिकारियों के दावों की हकीकत बयां कर रही हैं। सूरजपुर में हल्की बारिश ने ही नगरपालिका की पोल खोल दी है। यहाँ आयुष अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। मरीजों के साथ अस्पताल कर्मचारियों को भी अस्पताल पहुँचने में परेशानी हो रही है। रायगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। समय से एम्बुलेंस न पहुंचने के चलते गर्भवती ने रास्ते में ही दिया बच्चे को जन्म। तो इधर बीजापुर के पोटा केबिन में मलेरिया का प्रकोप जारी है। यहां एक और बच्ची की मलेरिया से मौत हो गई है। मलेरिया से पीड़ित वेदिका शनिवार को बेहोश हो गई थी। बच्ची को गंभीर हालत में बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। इसको कि 2 डोज मलेरिया का डायग्नोज हुई थी, फिर कल्सीफेरम मलेरिया 2 डोज देने के बाद में वो वहाँ से एक्सपांड हो गई थी और उसका कुछ जड़ी बूटी के बाद करवाने के बाद में फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहाँ उसकी डेथ हुई है। हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों ने मलेरिया का डोज तो दिया था, उसके बाद में भी उसकी डेथ हुई है। कोई अन्य कारण तो इसके पीछे ना हो, ये हम लोग जानने की कोशिश करें। और ऐसे पाया गया कि यहाँ जैसे मौसमी बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार है, ऐसे 2-3 बच्चे अभी ग्रसित हैं, 3 बच्चे अभी एडमिट भी हॉस्पिटल में। तो जो आगे आता आया है, जो 5 साल में से हुआ है, अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि नहीं होगा। हम इस बात को ऊपर तक रखेंगे और जो भी निर्णय होगा अच्छा ही होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे घटना दोबारा ना हो। मलेरिया से हुई बच्ची की मौत के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि बीजापुर के पोटा केबिनों में पिछले 3 दिन में 2 आदिवासी बच्चों की मलेरिया से मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे अभी मलेरिया से पीड़ित हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बस्तर को मलेरिया मुक्त करने के लिए अभियान चलाया था। 5 साल में मलेरिया में कमी भी आई, लेकिन बीजेपी सरकार की लापरवाही की वजह से पोटा केबिन में बच्चे मलेरिया से पीड़ित होकर जान गंवा रहे हैं। बघेल ने कहा कि कांग्रेस का बेशक विरोध करिए, लेकिन अच्छी योजना पर राजनीति करना जनहित में नहीं है। अस्पतालों की ऐसी हालत और प्रशासन की लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? इसको सिस्टम फेल्योर कहें या फिर प्रशासन का अनदेखा रवैया। सरकार वैसे तो अस्पतालों के नाम पर तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सिस्टम की ये हालत मुद्दा तो है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले आपको छत्तीसगढ़ में मूलभूत सुविधाओं के हाल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पहले बात करते हैं सूरजपुर की। यहां तालाब में तब्दील हुआ अस्पताल आयुष अस्पताल परिसर में पानी भरा नजर आ रहा है। परिसर में चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मरीजों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी ने चुप्पी साध ली जब सवाल किए गए। रायगढ़ का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। यहां की बात करें तो रायगढ़ में समय पर एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची, यह सवाल सामने आ रहा है। गर्भवती को किस तरह हालातों में पहुंचाया गया, तस्वीरें जो आई वो बेहद चिंताजनक हैं। अस्पताल की अगर हम बात करें तो 3 किलोमीटर कांवर में उठाकर पहुंचाया जाता है। रास्ते में ही गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। महिला के परिजनों ने रास्ते में ही सुरक्षित प्रसव कराया।
अब आपको बीजापुर में बड़े मलेरिया के प्रकोप के बारे में बता देते हैं। पोटा कैबिन में 87 बच्चे मलेरिया पॉजिटिव हैं। 2 पोटा कैबिन में 3 दिन की बात करें तो 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। भोपालपट्टनम में 30 घंटे में दूसरी मौत हुई है। संगमपल्ली में 3 और बच्चे मलेरिया से ग्रसित हुए हैं। मलेरिया रोधी दवा नहीं छिड़कने का आरोप यहां के स्थानीय लोग लगा रहे हैं। वहीं कुछ सवाल भी हैं जो सिस्टम के इस हालत को लेकर खड़े हो रहे हैं। सिस्टम का हाल बेहाल, आखिर कौन जिम्मेदार? मूलभूत सुविधाओं के लिए कब खत्म होगा इंतजार? मलेरिया जैसी बीमारियों पर कब अंकुश लग सकेगा? विभाग अनजान बना हुआ है, मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। समस्या का निराकरण कब और कैसे होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज यह है मुद्दा के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं, ताकि सिस्टम तक ये समस्याएं पहुंच सके और जल्द से जल्द इनका निराकरण हो सके। मलेरिया से पोटा कैबिन की अगर हम बात करें तो छात्राओं की मौत को लेकर अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री बीजापुर जाएंगे। श्याम बिहारी जायसवाल कल जाएंगे और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरह से हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। मृतक बच्चों के परिजनों से वो मुलाकात कर सकते हैं। मलेरिया के बढ़ते आंकड़ों की जानकारी लेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेंगे। बीजापुर से जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम जुड़ गए हैं। पवन, यहां पर जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर सिस्टम क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, जरा विस्तार से बताइए, आपने क्या देखा? बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बेहतर होता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लगातार जो मलेरिया के पॉजिटिव जो बच्चे हैं वो पोटा कैबिन से निकल के आ रहे हैं, दूसरे आश्रमों से निकल के आ रहे हैं। अब मलेरिया के चलते 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें दीक्षिता और वैदिका है। अभी 2 जो बच्चे हैं वो मध्य में एडमिट थे, गंभीर उनकी स्थिति थी। आप ये मान के चलिए कि मलेरिया इस बार ज्यादा तेजी से फैल रहा है। कहीं ना कहीं वहां पे 200 से 250 बच्चे एक ब्लॉक में पॉजिटिव निकल कर आते हैं। इसके पीछे तमाम वजूहात हैं। व्यवस्थाएं वहां पे सही नहीं है, पानी की निकासी वहां सही तरीके से नहीं की गई है, आश्रमों में जो व्यवस्था है वो बहुत गंदी है। हेल्थ कैंप जो है वो नहीं लगाए गए हैं, वहां सैनिटाइजर जो कराने चाहिए तो वो नहीं कराया गया। कमियां और खामियां कई सारी हैं जिनको दुरुस्त किया जाना बहुत जरूरी है। पवन दुर्गम, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वहीं अगर हम बात करें सूरजपुर और रायगढ़ की, यहां पर जो तमाम स्थितियां बनी हुई हैं उसको समझाने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, ओपी तिवारी और शिवपाल यादव। ओपी तिवारी, आपने अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान क्या देखा वो भी बताइए। अधिकारियों से जब सवाल किया उन्होंने क्या जवाब दिया? जी दिव्यांश, बिल्कुल, तो हम तस्वीरों में देख रहे हैं उससे इसकी साफ जा रही है। ये जो पिक्चर्स हैं, जो ये तस्वीरें हैं, ये आयुष अस्पताल की है, जो किसी दूर दराज के गांव में नहीं है, बल्कि ये जिला मुख्यालय में है, जो पहले जिला अस्पताल हुआ करता था और नया भवन बनने के बाद ये आयुर्वेदिक अस्पताल बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि जरा सी बारिश होने के बाद ये जो हॉस्पिटल है ये कहीं ना कहीं तालाब में तब्दील हो जाता है और जो यहाँ के स्टाफ हैं उनसे लेकर मरीज तक को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। हम साफ तौर पे देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका है ये नगर पालिका के अंतर्गत आता है। और ठीक है, हमारा मकसद भी यही है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रियलिटी है, वो सिस्टम तक पहुंचे। और एक अपडेट हम दर्शकों को देते हैं, जो मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को बाकायदा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख है जागरूकता अभियान। लोग मौसमी बीमारियों से बच सकें, क्या क्या ख्याल रखें और साथ ही साथ अधिकारियों को क्या करना चाहिए, इन्हीं तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए हैं। तो बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। तत्काल उपचार कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये वो बातें हैं जिससे मौसमी बीमारियों पर रोकथाम लग सके, अधिकारी कहीं पर भी लापरवाही ना बरतें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और जो ग्राउंड की रियलिटी है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए लगातार खबरें पहुंच रही हैं। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं रायगढ़ की। रायगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट देंगे मेरे सहयोगी शिवपाल यादव। शिवपाल,
श्रीपाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जरा आप बताइए, अपना अनुभव बताइए। रिपोर्टिंग के दौरान आपने जो यहाँ के हालात देखे, जो मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, उस पर सिस्टम खामोश क्यों है? देखिए, कल एक वीडियो सामने आया था कापू के घुटरूपारा से, जिसमें एक गर्भवती महिला को आरक्षक और जो चालक हैं डायल 112 के उनके द्वारा लगभग 3 किलोमीटर का सफर करके, एक कांवड़ में सफर करके गर्भवती महिला को प्रसव कराने के लिए लिया गया था, जहां पे वो आधे रास्ते में ही उसका प्रसव हो गया और गर्भवती महिला को फिर लगभग 3 किलोमीटर का कांवड़ में बोहकर उसे अस्पताल लिया गया। अगर हम इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में ना तो सड़क की व्यवस्था है, ना तो अस्पताल की व्यवस्था है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को हर बार दो चार होना पड़ता है। अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो धर्मजयगढ़, कापू, लेलुंगा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्वास्थ्य सुविधा हमेशा बदहाल रहती है। अगर इन क्षेत्रों में अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जो आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट में हमेशा ऐसी खबरें सामने आती रहती है कि महिलाओं को कांवड़ में बोहकर या खटिया में लाद कर अस्पताल तक लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बदहाल हैं, जिस वजह से लोगों को खाट में या कांवड़ में बोहकर अस्पताल तक लिया जाता है। मुख्य मार्ग से कटा हुआ रहता है, पहाड़ी इलाका है, नदी नाले हैं। अभी बरसात का मौसम है, जिस वजह से यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है। तो अभी इस वीडियो में भी आप देखेंगे, जब कापू में कल की ये शाम की ये वीडियो है, जहां पर एक आरक्षक है विपिन खलखो और उनके जो चालक डायल 112 के चालक छोटू दास, इनके द्वारा जब सूचना मिली कि घुटरूपारा कापू में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई है, उनको जब सूचना मिली तो उन्होंने महिला को लेने के लिए सबसे पहले तो उस स्थान पर पहुंचे। वहां से लगभग 5 किलोमीटर का पैदल सफर उन्होंने किया, क्योंकि मुख्य मार्ग से वो कटा हुआ है, सड़क वहां पर नहीं है, जिस वजह से ठीक है, हमने तस्वीर दिखाकर, खबर दिखाकर, समस्या बताकर सिस्टम को जगाने की कोशिश की है। हम भी जागरूक कर रहे हैं सिस्टम को। ओपी तिवारी, सूरजपुर के अधिकारी कितने जागरूक हो पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो खुद ही जागरूक नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री साय ने जो जागरूक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं उसको वो कैसे पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल दिव्यांश, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो चीजें साफ तौर पर दिख रही हैं, बावजूद उसके कुछ भी अधिकारी कहने को तैयार नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 10 सालों की बात की जाए तो सरगुजा संभाग से ही स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं। पहले कांग्रेस से टीएस सिंहदेव थे और अभी श्याम बिहारी जायसवाल है, दोनों सरगुजा संभाग से हैं। बावजूद इसके स्थितियां साफ दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जाता है। प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे कहें या नगर पालिका की ओर से कहें, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि स्थितियां सामान्य हो, आम लोगों को सहूलियत मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इतने पैसे खर्च कहाँ किए जाते हैं और सहूलियत क्यों नहीं मिल पाती है लोगों को। निश्चित रूप से सीएम साहब लगातार बात कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि इन चीजों से बचा जा सके, लेकिन जब तक संबंधित अधिकारी इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेंगे और उसको लागू नहीं करेंगे या इसके पीछे मेहनत नहीं करेंगे तो ये चीजें सुधर पाना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सूरजपुर की पहली तस्वीर है, इसके पहले भी हम दिखाते रहे हैं और लगातार प्रयास करते रहे हैं कि नींद खुले और वो लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें ताकि आगे ये तस्वीरें देखने को ना मिले। लेकिन कुछ खाना पूर्ति जरूर की जाती है, जब हम खबर दिखाते हैं तो जरूर कुछ खाना पूर्ति की जाती है, ये बताया जाता है कि स्थितियां बेहतर हो गई हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद बताने से कुछ नहीं होगा। अधिकारी बताते रहे, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ग्राउंड पर मौजूद है, अपडेट के साथ साथ रियलिटी चेक भी लगातार करती रहती है। जो तस्वीरें सामने आती हैं हम सवाल आगे भी करते रहेंगे। बहरहाल ओपी तिवारी और श्रीपाल यादव, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।